हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 14। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मिसेस मिन जंगकुक की कोल्ड वॉइस को सुन के डर जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, मैं तायोंग को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा और अभी भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़ दूं। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? और ये कहते हुए वो हार्डली क्राई करने लगती हैं। तायोंग जो अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ था, वो अपनी मॉम के रोने की आवाज को सुन के वो बेड पर से उठ जाता है और डोर के पास आते हुए डोर ओपन करके जैसे ही बाहर देखता है, वो देखता है उसकी मॉम जो बहुत ज्यादा रो रही थी। तायोंग जो अपनी मॉम को अपने सामने देखकर भागते हुए नीचे आ जाता है। तायोंग भागते हुए अपनी मॉम के पास जाने लगता है। जंगकुक उसे ऐसे देख के उसे रोकने की ट्राई करता है, बट तायोंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो उसे इग्नोर करते हुए भागते हुए अपने मॉम के पास जाकर उन्हें टाइटली हग कर लेता है और रोते हुए कहता है, मम्मा आप कहाँ चली गई थी मम्मा? तेते ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तेते मिस यू सो मच मम्मा। प्लीज़ अब आप मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना प्लीज़। तायोंग की मॉम उसे टाइटली अपनी बाहों में होल्ड करते हुए कहती है, बेबी डोंट क्राई। मम्मा आ गई है ना, अब तेते को मम्मा कभी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ओके? सो प्लीज बेबी डोंट क्राई। तुम तो मेरा अच्छा बच्चा हो ना, यू आर माई गुड बॉय। तो अब तुम रोना बंद करो, ओके? मम्मा तेते से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अब मम्मा तेते को अकेला कभी नहीं छोड़ेगी, ओके बेबी? मम्मा ये अंकल बहुत ज़्यादा बैड है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया। मुझे मुझे इस अंकल के साथ नहीं रहना, इस बैड अंकल के साथ। प्लीज़ मम्मा हम अपने घर चलते हैं, ओके? लेट्स गो मम्मा, हमें अभी अपने घर जाना है। और ये कहते हुए तायांग हक को ब्रेक करके काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मॉम का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये सब कुछ जिमिन और जंगकुक जो चुपचाप देख रहे थे, वो दोनों किसी से भी कुछ नहीं कहते। उन दोनों का ही फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। तायंग अपने मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मम्मा ह्यूंग कहाँ है? चलिए हम ह्यूंग को भी साथ में लेकर चलेंगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा डर लगता है। प्लीज़ मम्मा यहाँ से चलो ना। तायंग अपने डैड से कहता है, डैड आप ह्यूंग को लेकर आओ। वो कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है। मैं अभी ह्यूंग को यहाँ मेरे पास चाहता हूँ प्लीज़। और मुझे मेरा डैडी भी चाहिए, अभी अभी लेकर आओ। तायोंग की उन सब बातों को सुन के जंगकुक अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसके पास आ जाता है। तायोंग के पास आकर उसके हाथ को टाइटली होल्ड करते हुए उसकी मॉम के हाथ को उससे छुड़ाते हुए कहता है, आर यू मैड? या फिर मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? हाँ, तुम किसके सामने एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, तुम क्या समझते हो खुद को? तुम इस तरह की एक्टिंग करोगे और मैं ये समझूंगा कि तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। हाँ, तो मैं तुम्हारी गलतफहमी बहुत जल्द दूर कर दूंगा। ये जो तुम इनोसेंट होने का नाटक कर रहे हो ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा, ओके? इतने बड़े होकर एक बेबी जैसा बिहेव कर रहे हो, इसे बंद करो। मैं ये और नहीं देख सकता। तायोंग जंगकुक की बात को सुनकर रोने लगता है। मिस्टर मिन जो कुछ कहना चाहते थे, जंगकुक उन्हें कुछ भी कहने से रोक देता है। जंगकुक गुस्से में अपने पॉकेट से गन निकालते हुए उन पर पॉइंट करते हुए कहता है, एक वर्ड और नहीं, मैं तुम दोनों के मुंह से कुछ और नहीं सुनना चाहता हूँ। बहुत देख लिया मैंने तुम लोगों के नाटक को। इस एक्टिंग को आप बंद करो, ओके? और
तुम्हें किसने कहा था रूम से बाहर आने के लिए, हाँ? और ये कह के वो तायंग को अपनी कोल्ड और रेड आइज के साथ घूरने लगता है। तायंग रोते हुए कहता है, मॉम, डैड, प्लीज सेव मी, ये अंकल मुझे बहुत ज़्यादा। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप दिस नॉनसेंस, ओके? तुमने मुझे पागल बनाया हुआ है। मैं कल से तुम्हारे माउथ से ये अंकल अंकल सुनकर थक चुका हूँ। अब एक और बार अगर तुमने मुझे अंकल कहा तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा तुम उसे कभी सपने में भी नहीं भूल पाओगे, ओके? जंगकुक की कोल्ड वॉइस को सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चुप होकर अपने मॉम डैड की तरफ देखने लगता है। उसकी रेड आईज से अब आंसू ड्रॉप हो रहे थे, बट वो अपने माउथ से कुछ भी नहीं कहता। वो जंगकुक के डर से कांप रहा था, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। जिमिन उन सब की ये सारी हरकतों को देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। वो काउच पर से उठते हुए कहता है, जंगकुक, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की ज़रूरत है। तुम प्लीज़ अभी इसे लेकर अपने रूम में जाओ, मैं इन दोनों को देखता हूँ। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाते हुए तायंग को उसके एल्बो से पकड़कर खींचते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो अपने रूम में जाकर तायंग को बेड पर हार्डली पुश कर देता है और रूम से बाहर निकलते हुए रूम को बाहर से लॉक कर देता है। और अब वो वापस नीचे आ चुका था। वो तायंग और यूंगी के मॉम डैड से कहता है, मैं नहीं जानता कि जिमिन तुम्हारे साथ क्या करने वाला है, बट अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी तुम दोनों के साथ वो करूँगा जो मैं नहीं करना चाहता। तुम लोग तायंग को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते हो ना? तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुम दोनों तायंग और योंगी को कभी दोबारा अपना फेस नहीं दिखा पाओगे। तुम दोनों कभी भी उन दोनों को नहीं देख पाओगे। तो अब तुम क्या चाहते हो ये खुद सोच लो। अगर चाहते हो कि मैं तुम दोनों को अभी यहीं मार दूं तो ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। और हाँ, मुझे इसके लिए कोई भी गिल्ट नहीं होगा। जिमिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम क्यों? प्लीज़ तुम अपने गुस्से को शांत रखो, ओके? तुम अभी अपने हस्बैंड के पास जा सकते हो। मैं इन्हें देख लूँगा, इनके साथ क्या करना है मैं ये अच्छे से जानता हूँ। जिमिन जंगकुक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जंगकुक को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। जिमिन मिस्टर मिन और मिसेस मिन से कहता है, आप दोनों को मैंने बहुत प्यार से समझाया। मुझे लगा कि आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, बट आप दोनों मेरी बातों को समझने के लिए रेडी ही नहीं है। मैं चाहता था कि आप अपने घर जाकर पीसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड करें, बट आप ऐसा नहीं चाहती हैं। तो अब जो भी होगा मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ओके? मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ। अगर आप अभी यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। मेरे गार्ड्स जो आपको रिस्पेक्टफुली और केयरफुली आपके घर में छोड़कर आ जाएंगे। चॉइस आपकी है। मिस्टर मिन बिना टाइम को वेस्ट किए जिमिन से कहते हैं, ओके, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं मेरी वाइफ को यहाँ से लेकर चुपचाप चला जाऊँगा और वापस कभी यहाँ नहीं आऊँगा। बट आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप दोनों मेरे सन को कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी तकलीफ में नहीं डालेंगे। मेरा बेटा योंगी और तायंग, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इनोसेंट, उन दोनों का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा, ओके? एंड योंगी, मुझे योंगी के बारे में कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने जो भी उसके साथ हुआ वो उसे एक्सेप्ट कर चुका है। बट हाँ, मुझे तायंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। तायंग को आप दोनों जैसा समझते हो वो वैसा नहीं है। आप लोग उसे जैसे ट्रीट कर रहे हो वो वैसा डिजर्व नहीं करता। जिमिन उनकी बात को बीच में काटते हुए कहता है,
वो दोनों अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं और जंगकुक अब हम दोनों ही उन दोनों के लिए सब कुछ हैं। उन्हें हमारे साथ ही रहना होगा। जंगकुक तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो ऑलवेज उसका ख्याल रखेगा। एंड मैं यूंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप दोनों इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं उसे कोई भी तकलीफ देने की सोच भी नहीं सकता। मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा एंड आई प्रॉमिस कि मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब आप दोनों को उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, अदरवाइज मैं जंगकुक को ज़्यादा देर तक शांत नहीं रख सकता। उसका गुस्सा शायद आप दोनों नहीं जानते। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मिसेस मिन कहती हैं, आई नो कि आप दोनों माफिया किंग्स हैं और आप लोगों से कोई भी नहीं जीत सकता, बट हम दोनों उनके पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स होने के नाते हमें उनकी बहुत ज़्यादा चिंता है। एंड तायोंग को आप लोग जैसा समझते हैं वो वैसा नहीं है। वो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। वो दिखने में तायोंग की एज वैसे तो 16 ईयर है, बट वो जिमिन कहता है, स्टॉप इट, मुझे आप दोनों की बकवास नहीं सुननी, ओके? मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मिसेस मिन रोते हुए कहती हैं, आपको मेरी बात सुननी होगी। मेरा बच्चा जो 16 ईयर का हो के भी एक 5 ईयर के चाइल्ड की तरह बिहेव करता है, वो एक 5 ईयर के चाइल्ड के जैसे है। उसकी मेंटल एज जो अभी सिर्फ 5 ईयर के चाइल्ड की जितनी है। आप लोगों को ये समझना होगा कि वो अभी इस एज में नहीं है, ना इस कंडीशन में कि वो इन सब चीज़ों को समझ सके। शादी और हस्बैंड जैसे वर्ड उसके लिए अभी कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए अभी इन सब वर्ड का कोई भी मतलब नहीं है। वो इसे नहीं जानता। वो माइंड से एक बच्चा है और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग उसका अच्छे से ख्याल रखें, आप लोग उसकी केयर करें, उसका ख्याल रखें, उससे अभी कोई भी उम्मीद ना करें। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। वो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो हर किसी से इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाता। जिमिन जो चुपचाप मिसेस मिन की बातों को सुन रहा था, उसका माउथ लिटिल ओपन हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या तायोंग एक लिटिल स्पेस है और ये क्या बकवास है? लाइक सीरियसली ये बकवास है। वो मिसेस मिन पर कोल्डली चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, ओके? मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। आई नो कि तुम दोनों ये सब झूठ बोल रहे हो और वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है ना? अगर ये सब मिसेस मिन कहती हैं, नो, मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ और मैं अपने बेबी को अच्छे से जानती हूँ। वो भी कभी कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। मैं तायोंग को लेकर कभी भी कोई झूठ नहीं बोल सकती। अगर आप चाहते हैं तो आप योंगी से इसके बारे में पूछ सकते हैं। वो भी आपको वही बताएगा जो मैंने कहा है, बिकॉज ये सब कुछ सच है। मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ और मेरा बच्चा कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा है। जिमिन गुस्से में अपने गार्ड्स को वहाँ आने के लिए कहता है और उनसे उन दोनों को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। गार्ड उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए मिसेस मिन और मिस्टर मिन को वहाँ से ले जाने लगते हैं। मिस्टर मिन कहते हैं, सर, हम कोई भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरा बेटा तायोंग वो सच में एक बच्चा है माइंड से। अभी वो अभी बड़ा नहीं हुआ। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। प्लीज आप लोग उसे बिल्कुल भी हर्ट मत करना। जिमिन गुस्से में अपने गन को निकालते हुए कहता है, अगर तुम दोनों ये झूठ बोल रहे होगे तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने डॉक्टर को
उसका चेकअप करने के लिए बोलूँगा। और हाँ, अगर उसने ये मेक श्योर किया कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तो फिर तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता और तुम दोनों को मैं इस वर्ल्ड से गायब कर दूंगा। यू नो ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गार्ड्स उन दोनों को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से फोर्सफुली खींच कर ले जाते हैं और फोर्सफुली उन्हें कार में बैठाते हुए कार को लॉक कर देते हैं। जंगकुक और जिमिन के गार्ड्स उन दोनों को उनके घर में छोड़कर आ जाते हैं। जिमिन जो काउच पर बैठे हुए बस यही सोच रहा था कि क्यों उन लोगों ने ऐसा कहा। क्या सच में तायोंग एक लिटिल स्पेस है और वो माइंड से एक 5 साल का बच्चा है? क्या जंगकुक इस बात को जानता है और अगर जानता है तो वो उससे शादी करने के लिए कैसे रेडी हो सकता है? और अगर वो इस बारे में नहीं जानता तो जब उसे इसके बारे में पता चलेगा उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और वो शायद इसे हैंडल भी ना कर पाए। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। मुझे इसके बारे में जानना होगा। क्या वो दोनों सच कह रहे थे? मुझे इसके बारे में योंगी से बात करनी होगी। अब वो ही है जो उसके बारे में कुछ बता सकता है। और हाँ, जब तक मैं इसके बारे में खुद नहीं जानता मैं जंगकुक से कुछ भी नहीं कहूँगा। बट अगर वो सच में एक लिटिल स्पेस हुआ और जंगकुक ने उसके साथ वो सब कुछ कर दिया तो ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही गाइज। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।